हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में पंच संधि को हम आत्मसात कर चुके हैं। स्वरांत, पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द हमारा पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब हम स्वरांत नपुंसक लिंग शब्द हमारे बीच में आ रहा है, बारी। कल हमने इसके पूर्व शब्द क्षीरपा शब्द की प्रक्रिया को जाना था। आज हम बारी शब्द के बारे में जानेंगे और हमें जो भी फाइल है वो नजर नहीं आ रही है। बारी शब्द हमारे बीच में है और बारी शब्द के सामने सी और अम, ये दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं। और जब सी और अम दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं तो बारी धन सी, बारी धन अम। अब यहाँ पर जो फाइल हमारे बीच में खुली हुई है उस फाइल में 245 नंबर का सूत्र हमारे बीच में नहीं है और वे 245 नंबर का सूत्र नामयंत से परे जो सी और अम है उस सी और अम का लोप करती है। सी और अम विभक्तियों के आने पर 245 नंबर के सूत्र से सी और अम का लोप हो जाता है। अब अकारा दसमुद्दो मुश्चय सूत्र कहता है कि सी और अम का लोप होता है, परंतु वह सूत्र कहता है कि सी और अम के लोप होने पर मुंह का आगम होता है, परंतु नामी के बाद में रहने वाला जो सी और अम विभक्ति का लोप होता है उस सी और अम विभक्ति के लोप होने के बाद मुंह का आगम नहीं होता है, इतना जानना चाहिए। जब मुंह का आगम नहीं होगा और सी और अम का लोप हो जाएगा तो शब्द बनेगा वारी। वारी उसके बाद में औ विभक्ति के आने पर वारी धन औ, ये स्वर है और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर हमारे बीच में सूत्र आता है नामी नः स्वरे। नामी नः स्वरे अर्थात नपुंसक लिंग में नामयंत यानी कि नामी जिनके अंत में है ऐसे शब्दों के बाद में यदि स्वर है तो यहाँ पर नू का आगम हो जाता है, नामी न स्वरे। नाम्यंता नाम नपुंसक लिंगा नाम नुरागमो भवति स्वरे परे। नाम्यंत नपुंसक लिंग में स्वर के परे होने पर नू का आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर वारी धन नू, नू में से ऊ का अनुबंध हो जाता है, ना बचता है। और औरिम, औ विभक्ति के स्थान पर औरिम सूत्र से ई आदेश हो जाता है और ई आदेश होने पर
वारी ना ई, यहाँ पर शब्द में रा है और रा होने के कारण सूत्र लगता है रसरी वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो नू का आगम किया है उस नू के आगम को णा आदेश हो जाएगा और णा आदेश होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो शब्द बनेगा वारिणी, वारिणी। अब बहुवचन में जस और सस विभक्ति लेकर आते हैं। जस ससो नपुंसके, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है और घुट संज्ञा हो जाने के बाद जस ससो सी, नपुंसक लिंग में जस और सस के स्थान पर शी आदेश होता है। सी में से शा का अनुबंध हो जाता है, ना बचता है और ना बचने पर ये घुट है। अब यहाँ पर दो व्यवस्थाएं हैं। वारी शब्द में नामी अंत में है और सामने जस और सस के स्थान पर होने वाली सी, सी में से बचा ई यानी कि स्वर मौजूद है। अब स्वर के होने पर नामीना स्वरे सूत्र से नू का आगम करें या धुट स्वरात घुटी नू। धुट स्वरात घुटी नू कहता है कि नू का आगम होता है स्वर से परे घुट विभक्ति के होने पर नू का आगम होता है। अब यहाँ पर धुट है और धुट के होने पर स्वर से अथवा धुट से परे होने पर नू का आगम होता है। दो सूत्र एक साथ प्राप्त है, नामिना स्वरे और धुट स्वरात घुटी नू। अब यहाँ पर किससे कौन सा कार्य करें? आचार्य भगवंत कहते हैं सामान्य विशेषयोर विशेषो विधिर बलवान। सामान्य और विशेष में अर्थात सामान्य कार्य है नामीना स्वरे, क्योंकि नामीना स्वरे जो नू का आगम करता है वह स्वर वाली विभक्तियों में करता है और धुट स्वरात घुटी नू जो नू का आगम करती है करता है वह केवल घुट विभक्ति के होने पर करती है और घुट विभक्ति केवल एक है जस ससो सी। तो यहाँ पर विशेष कार्य धुट स्वरात घुटी नू से नू का आगम होना है। जब धुट स्वरात घुटी नू से हम नू का आगम करेंगे तो हमारे बीच में सूत्र है घुटी चा संबुद्धौ। घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से वो वारी में रहने वाली जो छोटी ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर रसरी वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से प्रयोग सिद्ध होता है वारिणी। अब ये सामान्य विशेष और विशेषो विधि बलवान इसी परिभाषा के संदर्भ में आचार्य भगवंत एक श्लोक हमारे बीच में रखते हैं। सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो बलवान भवेत परेण पूर्ववादो वा प्रायसो दृश्यतामिह। सामान्य शास्त्रतः सामान्य शास्त्र की अपेक्षा से विशेष शास्त्र बलवान भवेत होता है। नूनम माने निश्चय से, सामान्य शास्त्रतः सामान्य जो कथन है, सामान्य शास्त्र की जो चर्चा है उसकी अपेक्षा से
विशेषो बलवान भवेत, विशेष कथन विशेष शास्त्र बलवान होता है। कहते परेण प्राय करके, प्रायशः प्राय करके, परेण पर सूत्र के द्वारा अर्थात आगे के सूत्र के द्वारा, पूर्व बाधा पूर्व के सूत्र को बाधा पहुंच जाती है। यानी कि कोई सूत्र पहले नियम बनाया, उस नियम वाले सूत्र ने कोई कार्य कहा है और उस नियम वाले सूत्र के बाद में दूसरा कोई विशेष नियम बदलकर सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है, तो पहला वाला सूत्र उस दूसरे वाले सूत्र से बाधित हो जाता है। यानी कि पहला सूत्र जो कार्य कर रहा था वह कार्य नहीं होगा और जो अगला सूत्र नया नियम लेकर आया है वह कार्य हो जाएगा। तो कहते हैं परेण पूर्व प्रायशः, परेण पर सूत्र के द्वारा, पूर्व बाधा पूर्व का जो सूत्र है वो बाधित हो जाता है। ऐसा ये माने इस व्याकरण के क्षेत्र में दृश्यताम देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अब कहने का अभिप्राय ये है कि नामिना स्वरे और धुट स्वरात घुटी नू, ये दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर ये सामान्य विशेष और विशेषो विधि बलवान, और ये सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो बलवान भवेत, परेण पूर्ववादो वा प्रायसो दृश्यतामी है। ये सूत्र भी, ये श्लोक भी यही दर्शा रहा है कि जो धुट स्वरात घुटी है उससे आपको नू आदेश कर देना चाहिए। तो धुट स्वरात घुटी नू से नू का आगम होता है, धुट स्वरात घुटी नू इति अनेन सूत्रेण नुरागमो भवति इत्यर्थः। इस श्लोक का भाव यही है कि जो धुट स्वरात घुटी नू सूत्र से नू का आगम होता है वह आपको नू का आगम करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अब इस श्लोक के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से नू का आगम हो जाता है और अगले पेज पर हम पहुंचते हैं वारिणी। अब हमारी बीच में स्थिति है बारी धन ना धन सी, सी माने ई। अब यहाँ पर हमने धुट स्वरात घुटी नू, अभी आपके बीच में सूत्र रखकर उसको दीर्घ किया, पर उसके बाद एक विशेष सूत्र हमारे बीच में आता है और वह कहता है इन हन पूसार यमनाम शौचा, इन हन पूसार यमनाम शौचा। यह सूत्र दो जगह कार्य होता करता है। सबसे पहले तो सी औ जस, जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों के आने पर यह सूत्र कार्य करता है, और जस और सस के स्थान पर जो सी आदेश किया जाता है वहां पर भी यह सूत्र कार्य करता है। अब ये ध्यान रखना, ये सूत्र नपुंसक लिंग के प्रसंग में आया है, प्रकरण में आया है, तो नपुंसक लिंग का तो केवल जस और सस के स्थान पर होने वाली सी उसका ग्रहण करना, परंतु जो सी और जस वाली सी विभक्ति आती है वह सी विभक्ति का पुल्लिंग में कथन करना, पुल्लिंग शब्दों में, चाहे पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, अगर जिन शब्दों के अंत में इन हो, इन हन धातु हो, पूषण शब्द हो और अर्य मन शब्द हो, इन शब्दों के होने पर जस और सस के स्थान पर होने वाला सी आदेश और सी और जस वाली सी विभक्ति के होने पर इन हन पूषण और अर्यमन इन शब्दों की उपदा को दीर्घ आदेश होता है, दीर्घ। तो यहाँ पर
जो बारी में रहने वाली ई थी और नू का आगम किया है, तो बारिन अंत में इन है, और अंत में इन होने के कारण इस इन्हन पुसार यमणाम सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा, और दीर्घ आदेश होकर बनेगा रसरी वर्णेभ्यानो नमन्त्या स्वर है कवर्ग पवर्गांतरोपी। सूत्र लगेगा तो शब्द बनेगा वारिणी, वारिणी। ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब शेष विभक्तियां हमारी जो आती हैं, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भैस, घसीभ्याम भैस, घस, ओस, आम, इन विभक्तियों के आने पर जहाँ स्वर वाली विभक्ति आती है वहां पर नामी न स्वरे टा विभक्ति आएगी, टा में से आ बचेगा, और आ बचने पर नामी न स्वरे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा, और रसरी वर्णेभ्या नो नमन्त्या स्वर है अब कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र से ना को स्थान पर णा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा बारीणा। भ्याम विभक्ति में बारिभ्याम, भिस विभक्ति में बारी भी, फिर ने विभक्ति आएगी, गे विभक्ति आएगी तो बारीणे, फिर बारिभ्याम बारिभ्या, गस विभक्ति में नामी नह स्वरे से नू का आगम वारीणा, और उसके बाद में फिर बारीणो, फिर आम विभक्ति में अब यहाँ पर भी नामी न स्वरे सूत्र से नू के आगम की प्राप्ति है, और हिरस्व होने के कारण आमी चा नू से नू के आगम की प्राप्ति है। तब परेण पूर्ववादो हो, पर सूत्र आगे का जो सूत्र है वो पूर्व सूत्र को बाधा पहुंचा देता है। आमी चा नू कहता है केवल आम विभक्ति के होने पर नू का आगम होता है, और नामी न स्वरे सभी सूत्रों को सभी स्वर वाली विभक्तियों के होने पर नू का आगम करता है। तो यहाँ पर आमी च नू से नू का आगम होगा, और दीर्घ मामी सनौ सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा, रश्री वर्णेभ्या नो नमन्त्या स्वर है कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर बनेगा वारीणाम। गी विभक्ति के आने पर नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम वारिणी, उस विभक्ति के आने पर नू का आगम वारिणो, और शुभ विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से पाकानुबंध, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा कमस्ता सी सम नु विसर्जनिया शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और शब्द बनेगा वारिसु। इस प्रकार से नपुंसक लिंग में विशेष सूत्र हमारे बीच में आया है 245 नंबर का, जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है। उस सूत्र के माध्यम से सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु लोप होने के बाद मुंह का आगम नहीं होता है। न च तदुक्तम नपुंसकात् सेमुर लोपो न च तदुक्तम, जो कार्य कहा गया है वह कार्य नहीं होता है, यानी कि मुंह का आगम नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये 12 शब्द के पूरे रूप हमारे बीच में सिद्ध होते हैं। परंतु संबुद्धि की विभक्ति हमारे बीच में आती है, और संबुद्धि में ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास सिरलोपम सूत्र से सी का लोप हो जाता है,
और लोप होने पर सूत्र लगता है नाम्यंत चतुराम वा। नाम्यंत नपुंसक लिंगस्य और चत्वार शब्दस्य च यद उक्तम तत्कार्यम तद्वा भवति संबुद्धौ परे। अर्थात नाम्यंत नपुंसक लिंग का शब्द और चत्वार शब्द इनके संबुद्धि के होने पर जो कार्य कहा गया है वह कार्य होता है। अर्थात बारी शब्द में ई है, ई अंत में है, इकारांत शब्द है। शब्द होने पर इदु दग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा हो जाएगी और अग्नि संज्ञा के होने पर संबुद्धौचा से जो बारी में रहने वाली ई है वो ए हो जाएगा। तो विकल्प से होता है तो एक रूप बन जाएगा हे बारे, और जहां पर उस पूर्व की तरह कार्य जब नहीं होगा तो बनेगा हे वारी। नाम्यंत चतुराम्बा अर्थात नाम्यंत नपुंसक लिंग और चत्वार शब्द के स्थान पर जो कार्य कहा गया है वह कार्य विकल्प से होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार आज बारी शब्द के प्रयोग पूरे होते हैं। शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र। वंदना। सबका यथायोग अभिवादन।